और इसी बीच कुपवाड़ा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आतंकियों की मदद के मामले को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर मोहम्मद अब्दुल्ला मीर की संपत्ति को कुर्क किया गया। डिविजनल कमिश्नर की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। अब्दुल्ला मीर के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कुपवाड़ा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले आतंकियों की मदद के मामले को लेकर के मोहम्मद अब्दुल्ला मीर की संपत्ति कुर्क की गई है। डिविजनल कमिश्नर की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। अब्दुल्ला मीर के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और इसी बीच मजीद जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं या सुल्तान, और उनके पास सीधा रुख कर लेते हैं। क्या इस वक्त आपके पास जानकारी है इस पूरी खबर पर, जरा विस्तार से बताइए। जी उम्मीद, ये जो वाकया आज पेश आया, यानी कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की हिदायत पर आज कुपवाड़ा इंतजामिया और हंदवाड़ा पुलिस ने आज एक प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की है। मोहम्मद अब्दुल्ला जो है नामी, जो लंगे यारों का रहने वाला है। 2018 में एक इनकाउंटर हुआ था और उस इनकाउंटर में वहां पर गोलाबारी हुई थी और उसी जमीन में हुई थी जो आज अटैच की गई। यानी कि 1.5 कनाल जमीन है ये, जो आज सरकार यानी कि पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली। यानी कि एक कड़ा पैगाम है इंतजामिया की तरफ से और मरकजी और यूटी लेवल की सरकार इंतजामिया की तरफ से। एलजी इंतजामिया का कहना है कि साफ जिन लोगों का मिलिटेंसी से राबता है या मिलिटेंसी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं या उनके साथ आज भी रवाबित होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ साफ और कड़ा पैगाम यही है कि अब उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में आज मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे, जो 2018 में उनके इस अहाते में इनकाउंटर हुआ था, आज उनकी प्रॉपर्टी जो सीज की गई, वहां पर पुलिस, सिविल इंतजामिया, तहसीलदार, महकमे माल के लोग मौजूद थे। और इसी बीच आज 1.5 कनाल जमीन जो है वो पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली है। जो इससे पहले भी कई हमने देखा है कि लगातार इंतजामिया की तरफ से जो इस तरह के अटैच की जा रही है जमीन लोगों की, और उन्हीं लोगों की जा रही है जिन्हें मिलिटेंट तंजीमों के साथ राबता थे या मिलिटेंट सरगर्मी में मुलविस थे, उनके खिलाफ जो है अब साफ और कड़ा पैगाम। इससे पहले भी मैंने देखा कि एनआईए ने 2 दिन कबल ही यहाँ पर जमीन अटैच की, कई कनाल जमीन, और उनका राबता भी मिलिटेंटों के साथ था। और वो जो जमीन मालिकान था वो उसकी पाकिस्तान में मौत हुई थी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई। और उससे पहले भी जमात इस्लामी के खिलाफ भी कार्रवाई। जो लोग जमात इस्लामी में या तो उन्हें मिलिटेंट से राबता था या पाकिस्तान से तार जुड़े थे, उनके खिलाफ भी लगातार इस तरह की कार्रवाई। और आज इसी बीच मोहम्मद अब्दुल्ला वो भी इसी कार्रवाई में आ चुके हैं कि कहा जा रहा है कि वो मिलिटेंटों को लॉजिस्टिक जो है वो कुछ दे रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, तो उस हवाले से उनकी प्रॉपर्टी जो है आज जो है अटैच की गई। जी अहमद, यह जैसे कि आपने जिक्र किया है कि एक बड़ा पैगाम है इस तरह के लोगों के खिलाफ, जो लोग सल्तनत के खिलाफ जाकर के, देश के खिलाफ जाकर के इस तरह से आतंकियों का सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्या कुछ और नाम भी हैं जिनको लेकर के अब नजर है कि आगे इस तरह के और नामों पर कार्रवाई हो सकेगी मोहम्मद मीर के बाद में? जी मैं आपको कहूं कि एलजी इंतजामिया की तरफ से जो 2 रोज कबल एक पैगाम आया जिसमें 47 लोगों को जो है नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है, और उससे पहले भी कई लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया गया जो मिलिटेंट सर्किल में मुलविस थे, और उनकी प्रॉपर्टीज को भी सीज किया गया, यानी कि अटैच किया गया। और साफ उम्मीद यह है कि आने वाले वक्त में शायद कई और लोगों पर तलवार गिरेगी। जिस तरह से लग रहा है, जिस तरह इंतजामिया कड़े मूड में आ चुकी है, मरकजी सरकार से लेकर यूटी इंतजामिया तक, अब कड़ा पैगाम यही कि अब मिलिटेंसी सरगर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। मिलिटेंसी को दोबारा जन्म देने की किसी भी शख्स को कोशिश नहीं करने देंगे, और न उनके साथ जो इनके लोगों के रवाबित है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो साफ जाहिर है कि आने वाले वक्त में मजीद कई लोगों पर तलवार गिरेगी। जो तलवार लटक रही है, जिन लोगों के राबते हैं या जो लोग इस मिशन में शामिल हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और मुलाजमीन को अब बख्शा नहीं जा रहा है। जो सरकारी मुलाजमीन है, एक तो उन्हें पहले नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है, फिर जब उनकी जमीन देखी जा रही है, जहां जहां पर उन्हें मिलिटेंट्स के राबते रहे हैं, उनकी जमीन को भी अब अटैच करने का सिलसिला बाज़ाब्ता तौर जो है सरकार ने शुरू किया है। यानी कि सरकार का मूड कुछ बदल चुका है। अब वो चाहते हैं कि दफा 370 के बाद यहां पर दोबारा हालात खराब होने नहीं दिए जाएंगे। यानी कि अमन को खराब होने का जो लोग काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त और कड़ा पैगाम हमें देखने को लगातार मिल रहा है। और इसी की कड़ी के बतौर अब्दुल्ला, और लग रहा है कि अब्दुल्ला के बाद
कई और लोगों पर तलवार गिर सकती है। जी उम्मीद। बिल्कुल, यहाँ नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे देते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।